हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका गैप है या फिर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो या फिर आपके परसेंटेज कम है 60 से, मतलब कहीं भी लाइक 10th हो 12th हो या फिर डिग्री हो, कहीं भी आपके परसेंटेज कम है तो आप लोगों का डाउट होगा कि आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा सीडैक के थ्रू, और कितने कॉल्स मिलेंगे या फिर ये सब कितना मैटर करेगा और कितना इफेक्ट करेगा आपके प्लेसमेंट्स पे। तो ये सबसे ज़्यादा सवाल थे मुझे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, आपको डिटेल में समझा दूंगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है डज द गैप मैटर्स बोल के अक्षय के साथ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी आपको मैं इस वीडियो में समझा दूंगा कि कितना इफेक्ट करता है ये सब चीज़ें। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइक सीडैक किस, मतलब सीडैक में कंपनीज जब आती है तो किस बेस पे शॉर्टलिस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए पहले। ओके, तो इस पर चलते, जैसे तुम लोग अपना रिज्यूम अपडेट कर देते हो वहाँ पर, तो जैसे रिज्यूम्स कंपनी के पास जाती है तो कंपनी किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करती है ये कंपनी कभी बताती नहीं है। तो ये डायरेक्टली जब फिल्टर्स लगा के शॉर्टलिस्ट करके मतलब बच्चों की लिस्ट आ जाती है। ओके, तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि कंपनीज कभी रिवील नहीं करती है कि किस बेस पे कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है। तो ऑलमोस्ट लाइक मतलब कंपनी का, हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई कंपनी अगर ओवरऑल 65% देख रही है लाइक 10th में 12th में या फिर डिग्री में, एंड देन उसके बाद आपका जो सीडैक में कोर्स के बाद एक एंड एग्जाम होता है, तो उसमें भी अगर 65+ है तो वो कंपनी तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर रही है, समझ लो। कोई कंपनीज नो क्राइटेरिया वाली भी आती है तो उसमें कोई भी बैठ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिनका गैप है या फिर जिनको मतलब परसेंटेज कम है तो उनको कॉल्स नहीं मिलती है। गाइस देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि सीडैक एक जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत फेमस है। लाइक कि कोई भी बंदा हो, लाइक 8 ईयर गैप वाला बंदा हो, मैंने देखा 8 ईयर गैप वाले बंदे भी प्लेस हो चुके हैं सीडैक के थ्रू। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइक चलो, अगर आपका जो भी परसेंटेज कम है, समझो 10th में या फिर 12th में 60 से कम है, उसके बाद डिग्री में तुम्हारे 60+ है, या फिर उसके बाद सीसीए में तुमने अच्छा स्कोर कर लिया, देन आपको कॉल्स मिलेंगे। जो भी हो, मतलब अगर आपका गैप है, समझो कंपनी जो आ रही है तो ये देखती नहीं है। अगर वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट चाहती हो तो वो फिल्टर लगा देगी और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ही लेगी, और जिनका मैकेनिकल है तो वो बच्चा उस कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं, अगर उस कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं होता तो उसको बाकी कॉल्स नहीं मिलते, मिलेंगे कॉल्स। ओके, तो और आगे बढ़ते और ये देखते कि जिनका गैप है लाइक 4 साल का 5 साल का गैप है, ये सीडैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज है। तो अगर सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेटर तो वो ग्रैब कर लो। अगर नहीं मिल रहे तो मुझे लगता है कि अगर आईटी में जाना है तो सीडैक एक तुम्हारे लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा, क्योंकि सीडैक के थ्रू तुम्हारा एक नॉलेज बेस बढ़ेगा, नॉलेज बेस के थ्रू तुम्हें एक स्किल्स आएंगे, स्किल सेट के थ्रू तुम्हें एक जॉब मिलने की ज़्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं, चलो सीडैक के थ्रू भी नहीं होता है फिर भी यू आर कॉन्फिडेंट कि तुम्हारे पास वो नॉलेज है कि तुम अभी ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर गैप स्टूडेंट हो तो आपको कॉल्स नहीं मिलते, कॉल्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो आगे जिनका परसेंटेज का बारे में मैंने बता दिया है, तो और एक बात समझ लो, अभी जो तुम्हारा हुआ है लाइक 10th के परसेंट मार्क्स हो गए या फिर 12th के मार्क्स हो गए या फिर डिग्री के मार्क्स हो गए, चलो तुम्हें कम है, समझ लो 60 से कम है, तो क्या तुम कर सकते हो कि तुम्हें ज़्यादा कॉल्स मिले। तो गाइस कुछ कंपनीज ऐसे भी होती है जो सीसीई के मार्क्स पर ही तुम्हें शॉर्टलिस्ट करती है। सीसीई क्या है? सीसीई जैसे मैंने बताया कि एंड एग्जाम होता है, आपका जब कोर्स खत्म होने आता है तो आपका एक एंड एग्जाम होता है, उसमें उसके जो परसेंटेज आते हैं तो उसके ऊपर कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है। तो आपको एक प्लस पॉइंट है, अगर आपका गैप है या फिर कोई भी रीज़न हो जो पास्ट में हो चुका है ऑलरेडी, लाइक आपका गैप 3 साल का गैप है या फिर 10th 12th डिग्री में कम परसेंटेज है, तो तुम क्या कर सकते हो? तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, मतलब पॉइंट है कि लाइक पास्ट जो है वो तो छोड़ दो, लाइक प्रेजेंट में तुम क्या कर सकते हो आगे उस पर सोचो। लाइक अगर तुमने सीसी में अच्छा स्कोर कर लिया देन आपके ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा कंपनी में तुम प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो, क्योंकि कुछ कंपनी लाइक मैंने देखा, अभी मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मेरा सीसी में भी 60 से कम आ गए, मेरा ऑलरेडी गैप है। तो मैंने उसे बोल दिया, मैंने पहले भी तुम्हें यही चीज़ें बताई है कि अगर तुम्हारे कम परसेंटेज है तुम ट्राई करो कि सीसी में बेटर स्कोर करो ताकि कॉल ज़्यादा मिले तुम्हें। तो एक पॉइंट है कि सीसी में अच्छा स्कोर करोगे तो चांसेस है ज़्यादा मिले, क्योंकि कुछ कंपनीज आती है सीसी के बेस पर जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं इंस्टीट्यूट से उनको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करती है, डायरेक्ट इंटरव्यू लेती है। तो कुछ कंपनीज वैसे भी आती है, कुछ कंपनीज के हर राउंड्स होते हैं, तो ऐसे अलग अलग कंपनीज आती है तो उनका शॉर्टलिस्ट करने का तरीका तो पता नहीं होता, जिसे मैंने आपको बताया। ओके, अभी सोच लो अगर कोई बंदा फ्रेशर है जिसके ओवरऑल थ्रू आउट 60% है और किसी के नहीं है, समझो। ओके, तो अगर उसको 30 कॉल्स मिल रहे थ्रू आउट सीडैक के पूरा मतलब प्लेसमेंट में,
तो आप समझ लो कि आपको 15 कॉल्स तो आराम से मिल जाएंगे। आपका गैप हो, आप मैकेनिकल से हो, आपके परसेंटेज कम हो, डजेंट मैटर, तो आपको कॉल्स मिलेंगे। सिर्फ ये ट्राई करना, अगर जब जाओगे तुम तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। ऐसे मत सोचो कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है तो पैकेज कम है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर पैकेज कम के बारे में तुम सोच रहे हो कि यार कम है, मुझे भी 7 लाख का चाहिए, तो गाइस आप देख लो ना, आपका ऑलरेडी गैप है या फिर आपको पहले भी परसेंटेज कम है, वो भी तो मैटर करता है। ऑल अबाउट सीडैक प्लेसमेंट का एक वीडियो बनाया मैंने, तुम उस पर जाके चेक कर सकते हो कि बाकी प्लेसमेंट का सब पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया है। ओके, तो गाइज मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट चला था, उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स एक ही बात पे आ रहे थे कि गैप कितना, ये सब परसेंटेज कम है तो क्या मैटर। ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को गाइज लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो गाइज चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।